हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टैग। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा था इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, जिसमें हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन, उसका सिग्नेचर, प्रोटोटाइप समझा था और एक प्रोग्राम डेवलप किया था। चलिए, आज जो है हम फंक्शन के जो चारों प्रोटोटाइप हैं उनका एक एक एग्जाम्पल डेवलप करके देखते हैं। प्रोटोटाइप मैंने आपको बताए थे चार तरीके के होते हैं: आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, argument with no return value, argument with return value, no argument with no return value। तो स्टूडेंट, ये चार सिग्नेचर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। आज इनका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल से। एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए। फाइल का नाम रख लेते हैं प्रोटोटाइप डॉट सी। ओके, चलिए, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। चलिए पहला फंक्शन बनाते हैं हम, जिसमें हम पहला फंक्शन जो है वो बनेगा हमारा आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। दूसरा बनेगा आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा बनेगा नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। चौथा बनेगा नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ओके, चलिए सबसे पहले वाले का सिग्नेचर लिखते हैं स्टूडेंट। आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि हमें फंक्शन को आर्गुमेंट देनी है, यानी कि इनपुट देना है। रिटर्न टाइप में वो हमें वापस करेगा, यानी रिजल्ट हमें देगा। तो फंक्शन का नाम रखते हैं हम ऐड वन इंटीजर एक्स। स्टूडेंट, ये तो आर्गुमेंट है जो हमें इसे बाहर से यानी कि देखिए, अगर आप इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये जो वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर करा है एक्स वाई में स्टूडेंट, ये भी लोकल वेरिएबल है ऐड वन का। लेकिन ये दोनों लोकल वेरिएबल जो हैं ये पैरामीटर हैं, इनको बोलते हैं पैरामीटर। फॉर्मल आर्गूमेंट, ठीक है, जो रिसीव की जाएगी बाहर से। अगर बाहर यानी इस फंक्शन से बाहर से अगर कहीं से इनपुट आ रहा है तो वो यहाँ पे रिसीव होंगे एक्स वाई में। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, बाहर से कहने मतलब ये, यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले रहे हो 12, इंटीजर ए इक्वल टू 12, 12 लिया आपने। तो सर ये इस फंक्शन के अंदर इनपुट लिया गया है ना। एक इनपुट बाहर लिया जाएगा, कहीं और लिया जाएगा, किसी और फंक्शन में लिया जाएगा, वहां से सेंड किया जाएगा, उसे कहते हैं बाहर का इनपुट आ रहा है। ठीक है, बाहर से इनपुट आ रहा है। ठीक है, रिटर्न टाइप में आपने यहाँ पे इंट लिख दिया। ये होगी आपकी आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। अब आर्गूमेंट आपको बाहर से मिलने वाली है एक्स वाई में, तो इनको आपको प्रोसेस कर लिया आपने वाई जेड में, दोनों का सम जेड में आ गया। अब आपने यहाँ लिखा रिटर्न जेड। अब ये एड वन जहाँ भी कॉल किया जाएगा, जहाँ से भी इसकी कॉल आएगी, वहाँ से दो वैल्यू साथ में आएंगी, एक्स वाई में रिजर्व हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, दोनों का सम हो जाएगा और जेड में आंसर आएगा। अब ये रिटर्न वहीं करेगा जहाँ से कॉल आई थी। मैंने आपको कॉल करी, आपको कुछ करने को दिया, आपने प्रोसेस करा, तो आप मुझे वापस करोगे ना, तो कॉल कहाँ करोगे, मुझे जहाँ से कॉल आई थी वहीं तो वापस जाएगी रिप्लाई, तो रिप्लाई वहीं जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन ये बना आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। चलिए दूसरा वाला डिजाइन करते हैं। दूसरा है आर्गूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। आर्गूमेंट तो होगी लेकिन रिटर्न नहीं होगी। फंक्शन का नाम रखा ऐड टू। तो बाहर से तो इनपुट आएगा, इसमें एक इनपुट आप एक्स में रिसीव करोगे, एक वाई में रिसीव करोगे, लेकिन रिटर्न वापस नहीं करनी, यानी कि रिप्लाई वापस नहीं जानी जहाँ से कॉल आई है। तो यहाँ पे वॉइड लिखिए। तो वॉइड एक कीवर्ड है जिसका यूज़ किया जाता है फंक्शन की रिटर्न टाइप को इग्नोर करने के लिए, वॉइड। क्लियर। चलिए अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट, ये सेम ऊपर वाले की तरह ही बनेगा एक्स प्लस वाई। आंसर आपके पास जेड में आ गया है, लेकिन यहाँ से रिप्लाई यानी रिटर्न नहीं करना, तो आपको प्रोग्राम का आउटपुट यहीं प्रिंट कराना, यानी ये फंक्शन खुद ही प्रिंट करा देगा। स्लैश एन यहाँ लिखा मैंने ऐड टू परसेंटाइल डी प्रिंट करे जेड। तो ऐड टू मैंने इसलिए लिख लिया कि इससे मुझे पता चल जाए कि आउटपुट जो आ रहा है वो ऐड टू फंक्शन से आ रहा है। यहाँ नहीं लिखा प्रिंट, यहाँ का प्रिंट यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये जेड जो है यहाँ पर है ही नहीं, ये रिटर्न कर दिया गया। तो जहाँ पे ये कॉल हुई है वहीं वहाँ मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, अभी कॉल करेंगे जब प्रिंट कराएंगे। तीसरा आ गया
आपका नो आर्गूमेंट, यानी यहाँ पे आर्गूमेंट आपको नहीं मिल रही, यानी आपको इनपुट बाहर से नहीं मिलेगा प्रोसेस करने के लिए। तो आप इस फंक्शन को लिखेंगे ऐड 3 और इसके ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको इनपुट नहीं मिल रहा, आपके पास आर्गूमेंट नहीं आ रही, रिटर्न टाइप है, तो आप यहाँ पे लिख दिया इंट। अब एक स्टूडेंट, इनके पास तो एक्स वाई, इसके पास भी और इसके पास भी बाहर से आया था, तो ये प्रोसेस कर रहा था, इसके पास तो आया ही नहीं, तो ये खुद अरेंज करेगा x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 10। ऊपर वाले में ये नीचे वाले में यही फ़र्क है कि ऊपर में एक्स वाई बाहर से आएंगे, यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये प्रोसेस किस पे करेगा, ये खुद वैल्यू असाइन करेगा, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, फिर उनको वैल्यू असाइन कराएगा, फिर जेड में इनका सम लेगा और रिटर्न कर देगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसको इनपुट में तो कुछ मिलेगा नहीं, ये इनपुट खुद अरेंज करेगा, प्रोसेस करेगा और रिटर्न में वापस करेगा जहाँ से कॉल आई है। चलिए फोर्थ वन क्या है, आर्गूमेंट भी नहीं है, कोई रिटर्न भी नहीं है, तो बस सीधा लिख दीजिए ऐड 4 लीजिए, इनपुट खुद लेगा, यानी कि यहाँ पर x को डिक्लेयर करेगा, वैल्यू साइन करेगा, y को डिक्लेयर करेगा, वैल्यू साइन करेगा, z को डिक्लेयर करेगा, z की वैल्यू साइन करेगा, कैसे, दो वेरिएबल का सम करके वैल्यू साइन करेगा, और रिटर्न करनी नहीं, तो यहाँ पे लिख देगा खुद प्रिंट एफ, और ये फंक्शन खुद आपको इनपुट लेगा, खुद उसे प्रोसेस करेगा, खुद ही प्रिंट करा देगा, यानी सारा काम ये खुद करेगा। तो ये ना आपसे इनपुट, ना ये आपसे इनपुट लेगा, ना ये आपको रिटर्न में आउटपुट देगा, प्रोसेस करेगा और खुद प्रिंट करा देगा। लीजिए 4 सिग्नेचर बन के तैयार हो गए। अब इनको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए आप क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, सबसे पहले को कॉल करते हैं ऐड 1 को। अब ऐड 1 को कॉल करते समय इसके सिग्नेचर को रीड करिए, इसका सिग्नेचर कह रहा है कि मुझे 2 वैल्यू भेजिए, ठीक है 2 वैल्यू इसको भेजते हैं हम, वैल्यू भेजी 45 या 15 और 10 भेजा, तो 15 और 10, 15 तो यहाँ पे जाके रिसीव होगा x के पास और 10 रिसीव होगा y के पास, दोनों का सम होकर z में आएगा, z को आपने यहाँ से रिटर्न करा। तो स्टूडेंट ये जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न कहाँ जाएगी, जहाँ पर इस फंक्शन की कॉल हुई है, कॉल यहाँ हुई है, तो रिटर्न टाइप यहाँ वापस आएगी, जो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, जैसे मैंने w में ले ली। तो ऐड 1 को कॉल किया, इसने 15 और 10 को वहाँ अपने यहाँ डेफिनेशन में ले गया, वहाँ पे इसको प्रोसेस कराया और प्रोसेस होकर जो रिजल्ट आया वो वापस लाकर इसने w में स्टोर करा दिया। इसको प्रिंट करा लीजिए w, ठीक है, ये आ गया आपका ऐड 1 इक्वल टू %d प्रिंट करे w, लीजिए आ गया। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर /n यानी न्यू लाइन लगा लीजिए। चलिए, तो ये तो हो गई ऐड 1 की कॉल। अब ऐड 2 को देखते हैं। ऐड 2 को कॉल करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट, कि इनपुट भेजना है लेकिन रिटर्न टाइप में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, तो आप केवल यहाँ पे लिखिए ऐड 2 और यहाँ पे इनपुट भेज दीजिए 15 और 10। ये जो 15 है ये जाके स्टोर होगा यहाँ पर x में, और जो y है उसमें आके स्टोर होगा 10 यहाँ पर। तो 15 + 10 आंसर जेड में आया, जेड खुद प्रिंट हो गया, यानी ये फंक्शन खुद अपना आउटपुट प्रिंट करा रहा है, आपको रिटर्न नहीं कर रहा। तो देखिए मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं लिखी, अगर मैं यहाँ पर भी इस तरह से रिटर्न टाइप लिख दूँ कि मेरे को यहाँ से ऐड 2 को कॉल करने पे आंसर आर में आना है, तो देखिए एरर दे दिया कि ये रिटर्न टाइप नहीं है, यानी कि आपको ये नहीं लिखना है, लिखोगे तो एरर आ जाएगी। क्लियर है। चलिए, अब आ गया ऐड 3। ऐड 3 क्या कहता है, ऐड 3 कह रहा है कि आपसे कि मुझे आर्गूमेंट में कुछ नहीं चाहिए, यानी कि मुझे इनपुट नहीं चाहिए, ये इनपुट खुद अरेंज करेगा, मतलब जिस चीज़ पे इसको प्रोसेस करना है वो वेरिएबल ये खुद डिक्लेयर करेगा, खुद में वैल्यू असाइन कर लेगा, प्रोसेस करेगा और रिटर्न करेगा, यानी कि आपसे लेगा कुछ नहीं, आपको देगा, रिटर्न देगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिटर्न, वो वेरिएबल आप इस w को भी यूज़ कर सकते हो, अगला चाहे तो अलग से आप लिख लीजिए, मतलब अलग से वेरिएबल आपने ले लिया। तो आर में आपके पास आंसर आ गया, आर को प्रिंट कराइए, और ये आया हमारे पास ऐड 3 से /n ऐड 3 इक्वल टू %d प्रिंट करे आर, लीजिए ये आ गया आपके पास। तो इस वाले ने क्या करा, आपसे इनपुट तो लिया नहीं लेकिन आपको रिटर्न में वैल्यू दी है। फोर्थ वन कहता है ऐड 4, मैं ना आपसे कुछ ले रहा ना मैं आपको कुछ दे रहा, या कि आपको यहाँ से वैल्यू पास करोगे तो एरर आ जाएगी, आप इससे रिटर्न लोगे तो भी आपको एरर दे देगा, ये एरर आएगी।
तो ये ना आपसे कुछ आर्गूमेंट में लेगा, ना ही आपको ये रिटर्न में कुछ देगा। ठीक है, चलिए प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। तो स्टूडेंट ये है फोर्थ वन कॉल, ये है थर्ड वाले की कॉल, ये सेकंड वाले की कॉल, ये फर्स्ट वाले की कॉल। पहले वाले में आपको इनपुट दे भी रहे हो, आपको आउटपुट भी मिल रहा है। दूसरे वाले में आप इनपुट दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। तीसरे वाले में आप इनपुट नहीं दे रहे, आपको आउटपुट मिल रहा है। चौथे वाले में ना आप इनपुट दे रहे ना आउटपुट आपको मिल रहा। चलिए प्रोग्राम को सेव कर लिया। अब इसे रन करके देखते हैं। टर्मिनल पे लिखते हैं GCC कंपाइलर, इन्वोक करेंगे। प्रोग्राम का नाम है prototype.c। देखिए कंपाइल हो गया है। अब इसे रन करिए। a.exe, देखिए 25 25 25 25 चारों फंक्शन कॉल हुआ है। 15 + 10 25 ही होगा। अब आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि आप सिग्नेचर कोई सा भी यूज़ करें, 15 + 10 25 ही आएगा। ठीक है, अब किसको कब यूज़ करना है देखिए। अगर आप यूजर्स क्लाइंट से इनपुट लेके फंक्शन को कुछ देना चाहते हैं तो आप आर्गूमेंट का यूज़ करें, और उसको वापस देना चाहते हैं तो रिटर्न का यूज़ करें। जहाँ पर आप दोनों एक साथ चाहते हैं कि इनपुट भी लेना है और आउटपुट भी रिटर्न करना है तो वहाँ पे सिग्नेचर पहला वाला यूज़ करें, आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। जहाँ पर आर्गूमेंट आपको नहीं देनी, रिटर्न लेनी है, तो आप लिखिए नो आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। जहाँ पे आपको आर्गूमेंट देनी है, रिटर्न नहीं लेनी, तो वहाँ पे यूज़ करिए आर्गूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, और जहाँ आपको ना आर्गूमेंट देनी ना लेनी तो वहाँ यूज़ करिए नो आर्गूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। जैसे कि एक फंक्शन है क्लियर स्क्रीन, जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते, ये हम टर्मिनल पे यूज़ करते हैं जब हम CMD पे प्रोग्राम बनाते हैं। CLRSCR ये एक फंक्शन होता है स्टूडेंट क्लियर स्क्रीन, और ये हमें मिलेगा स्टूडियो ponyo.h। यहाँ पे यूज़ नहीं होता जी, इसका यूज़ होता है हमारे पास जब हम कंसोल प्रोग्रामिंग करते हैं डॉस पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो आपकी टर्मिनल की स्क्रीन होती है उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, जैसे कि जैसे हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन है हमारा। कहाँ गलती हो गई, क्लियर स्क्रीन, हाँ देखिए कह रहा ना कि फंक्शन यहाँ पे इनबिल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं चलेगा स्टूडेंट, ये मैं आपको मतलब ये दिखाना चाह रहा था कि एक फंक्शन ऐसा है CLRSCR, ये आपसे ना कुछ वैल्यू ले रहा आर्गूमेंट में, ना कुछ रिटर्न कर रहा। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा टर्बो पे चलता है फंक्शन। चलिए, तो ऐसा फंक्शन जो आपसे कुछ ले नहीं रहा ना आपको कुछ रिटर्न कर रहा, तो वो आपको यूज़ करना है नो आर्गूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू से। किस फंक्शन की कब जरूरत पड़ेगी ये हम आने वाले प्रोग्राम्स में चेक करेंगे, आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं सभी के एक एक ऐसे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यही सिग्नेचर सेट है। जैसे आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू से ही बनेगा, या नो आर्गूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू से नहीं बनेगा। तो सभी के एक एक यूनिक एग्जांपल आपको दे के समझाऊंगा, जहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि किस सिग्नेचर की आपको कब जरूरत होने वाली है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना है, जिसमें मैंने आपको चारों सिग्नेचर का एक एक एग्जाम्पल करा दिया है। वीडियो एक बार रिवर्स करिए, दोबारा से समझिए, प्रोग्राम खुद से डेवलप करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये फंक्शंस, सभी लैंग्वेजेस में बिना फंक्शंस के काम नहीं किया जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हैव ए गुड डे, गुड बाय।